हेलो दोस्तों, आज फिर एक क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम कल बताए हुए थे अनुसूची के बारे में। आज अनुसूची से आगे हम बढ़ते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्त अनुसूची के बारे में, ठीक ना। अनुसूची कितने थे टोटल? कुल कितने अनुसूची थे? 12 अनुसूची थे। कल बताए थे कुल कितने अनुसूची था? बताइए। पहला अनुसूची में क्या लिखा है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र बताए थे। दो में बताए थे क्या? वेतन भत्ता। दो में क्या बताए थे? वेतन भत्ता, ठीक ना। 3 में क्या बताए थे? शपथ। और शपथ में भी बताए थे कि इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का शपथ नहीं होता। बताइए। 4 में क्या बताए थे? राज्यसभा के सीटों का आवंटन। राज्यसभा के सीटों का आवंटन, ठीक ना। 5 में क्या बताए थे? एससी एवं एसटी के प्रशासन के बारे में बताए थे। प्रशासन के बारे में बताए थे, ठीक है। 6 में क्या बताए थे? पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन? एम टीएम के प्रशासन के बारे में बताए थे ना। एम ए का मतलब क्या हुआ? असम। एम का मतलब क्या हुआ? मेघालय। टी का मतलब त्रिपुरा। बताइए। एम का मतलब क्या हुआ? मिजोरम। इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि बताइए अनुसूची 6 में किस राज्य का वर्णन नहीं है। तो आपको दिया रहेगा असम, मेघालय, त्रिपुरा। मिजोरम के स्थान पे मणिपुर दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? मणिपुर दिया रहेगा। कितना बार क्वेश्चन, बहुत बार पूछ चुका है, इसलिए आप इसको ध्यान से रखिएगा। ट्रिक में क्या याद रखना है? एमटीएम। क्या याद रखना है? एमटीएम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के प्रशासनों के बारे में किसमें बताया गया है? अनुसूची नंबर 6 में। इसके बाद 7 में सूची के बारे में बताए थे। 7 में क्या बताए थे? सूची के बारे में। 7 में क्या बताए थे? सूची के बारे में। सूची कितने थे? सूची 3 प्रकार के हैं। कौन कौन? 7 में हम बताए थे सूची के बारे में। किसके बारे में? सूची के बारे में। सूची हम बताए थे कि पहला होता है, पहला संघ सूची के बारे में बताए थे। दूसरा राष्ट्र सूची। इसके बाद बताए थे समवर्ती सूची। क्या बताए थे? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची बताए थे ना। संघ सूची में हम बताए थे कि कितना विषय था टोटल? पहले 97 था। 97 से बढ़कर कितना हो चुका है? 100। वर्तमान में कितने विषय हैं इसमें? 108। राष्ट्र सूची में देखते हैं। राष्ट्र सूची में प्रारंभ में कितने थे? 66। और 66 से घटकर कितना हो गया था? 61। इसके बाद समवर्ती सूची में हम देखे थे। समवर्ती सूची में 47 था। प्रारंभ में कितना था? 52। प्रारंभ में 47 था, फिर बढ़ के कितना हो गया? 52। बढ़ के कितना हो गया? 52। तो 7 में हम सूची के बारे में बताए थे। इसमें राष्ट्र सूची के बारे में बताए थे, जैसे हुआ पुलिस हुआ, इसके बाद कृषि हुआ, इसके बाद क्या हुआ, मतलब पुलिस हुआ, कृषि हुआ, सिंचाई हुआ, ये सब राष्ट्र सूची का विषय है, ठीक ना। इसके बाद 8 में हम क्या बताए थे? भाषा के बारे में। 8 में क्या बताए थे? भाषा के बारे में। 8 में बताए थे भाषा के बारे में। और भाषा के बारे में हम पूरे डिटेल से बताए हैं। आप नहीं देखें तो पिछले वीडियो को देख सकते हैं, ठीक ना। 9 में क्या है? 9 में हम बताए थे भूमि सुधार के बारे में। किसके बारे में? भूमि सुधार के बारे में। भूमि सुधार के बारे में, ठीक ना। ये कब जोड़ा गया था? पहला संविधान संशोधन किया गया था 1951 में। इस समय में जोड़ा गया था, ठीक ना। 10 में क्या बताए थे? दल बदल। 10 में क्या बताए थे? दल बदल। कब जोड़ा गया था? 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1985 में। इसके बाद 11 में हम पढ़े थे कथी? पंचायती राज। पंचायती राज के बारे में पढ़े थे, ठीक है। पंचायती राज ये कब जोड़ा गया था? 73वां संविधान संशोधन सिंधवी समिति के द्वारा जोड़ा गया था। 73वां संविधान संशोधन कब? 1992 में। कब जोड़ा गया था? 1992 में। इसके बाद हम क्या पढ़े थे? 12 में नगर पालिका के बारे में। नगर पालिका के बारे में, ठीक ना। नगर पालिका ये 74वां संविधान संशोधन हुआ था, जो 1993 में हुआ था। कब हुआ था? 1993 में। इतना हम कल पढ़ चुके थे, ठीक ना। और बताइए पंचायती राज में टोटल कितने विषय थे? 29। पंचायती राज में कितने विषय थे? 29। अर्थात पंचायती राज कितने विषय पर कानून बना सकता है?
29 विषय पर, और नगर पालिका में 18 विषय थे। कितने थे? 18 विषय थे। इतना तक हम कल बता दिए थे। आगे आज भाग स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? भाग स्टार्ट करते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि मूल संविधान के बारे में यदि हम जिक्र करते हैं, मूल संविधान में, मूल संविधान मूल संविधान में जो है टोटल कितने भाषा थे? 22 भाषा कितने हैं? भाषा 22 मूल संविधान में कितने थे? 14। कितने थे? 14। लेकिन 8 भाषा जो है संशोधन करके जोड़ा गया था, 21, 71 और 92। ठीक ना? भाषा कितने थे टोटल? मूल संविधान में 14 थे, और बाद में संशोधन करके कितना 8 जोड़ा गया। टोटल कितना हुआ? 22। कितना हुआ? 22। इसके बाद भाषा, इसके बाद हम मूल कर्तव्य के बारे में देखेंगे। मूल कर्तव्य पढ़ेंगे आगे में। मूल कर्तव्य कितने थे टोटल? 11। मूल कर्तव्य मूल संविधान में कितने थे टोटल? एक भी नहीं थे। कितने थे? एक भी नहीं थे। लेकिन ये 42वां संविधान संशोधन जो किया गया ना, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। उस समय में टोटल मूल कर्तव्य कितने जोड़े गए थे? 10। कितने जोड़े गए थे? 10। ये मूल कर्तव्य जो है, मूल कर्तव्य अगला चैप्टर में बताएंगे। सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर यह जोड़ा गया था। टोटल कितने मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था? 10। फिर बाद में एक संशोधन और हुआ। कौन हुआ? 86वां संविधान संशोधन, जो 2002 में हुआ था। 2002 में हुआ था, और इसमें शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था। किसका? शिक्षा। 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। ठीक ना? तो बताइए 10 से कितना हुआ? 11। कितना हुआ? 11। तो बताइए मूल कर्तव्य मूल संविधान में कितने थे? 0। लेकिन 42वां संविधान संशोधन में कितना जोड़ा गया? 10। फिर बाद में कितना जोड़ा गया? 1। टोटल कितना हो गया? 11 हो गया। कितना हो गया? 11 हो गया। इसके बाद हम देखते हैं मूल कर्तव्य के बाद देखते हैं मूल अधिकार के बारे में। क्या? मूल अधिकार बताइए। तो मूल अधिकार मूल संविधान में कितने थे? टोटल 7। कितने थे? 7। मूल अधिकार मूल संविधान में कितने थे? 7। लेकिन 44वां संविधान संशोधन जब हुआ ना, 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। कब हुआ था? 1978 में हुआ था। मोरारजी देसाई की उस समय में सरकार था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति पहले क्या था? मेरा मूल अधिकार था, लेकिन संपत्ति के मूल अधिकार को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। कब? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। तो बताइए मूल अधिकार मूल संविधान में कितने थे? 7 थे। लेकिन अभी वर्तमान में कितने हैं? 6। कितना है? 6। भाषा कितने थे? 14। मूल कर्तव्य कितने थे? 0। एक भी नहीं थे। मूल अधिकार कितने थे? 7। ठीक ना? इसके बाद और कुछ देखेंगे आप। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से भाग हम स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? भाग स्टार्ट करते हैं। हम कल बता दिए थे संविधान का मतलब क्या होता है। सम माने बराबर और विधान माने कानून या नियम कानून होता है। ठीक ना? संविधान सभी के लिए क्या होता है? बराबर कानून से हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। संविधान में टोटल कितने चैप्टर पढ़े थे? 22 चैप्टर। 22 चैप्टर अर्थात 22 भाग पढ़े थे। ठीक ना? और भाग को सही रूप से समझने के लिए किसका वर्णन किया गया? अनुच्छेद का। कितना? अनुच्छेद का। टोटल अनुच्छेद कितने थे? 395 थे। ठीक ना? तो हम पहले भाग को देखते हैं, इसके बाद भाग के अंदर में क्या देखेंगे? अनुच्छेद देखेंगे। तो भाग नंबर कितना? भाग नंबर 1। इसमें क्या है? संघ एवं राज्य के बारे में वर्णन किया गया है। संघ एवं राज्य क्षेत्र, इसका वर्णन किया गया है। किसमें? भाग नंबर 1। ये अनुच्छेद ये भाग जो है ना, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक वर्णन करता है। कितना तक? 1 से 4 तक। कितना तक? 1 से 4 तक। ठीक है। अनुच्छेद नंबर 1 में हम देखते हैं, क्या देखते हैं? 1 में इसमें लिखा गया कि भारत राज्यों का संघ है। क्या है? भारत राज्यों का संघ। भारत राज्यों का संघ। समझ रहे ना? भारत क्या है? राज्यों का संघ है। अर्थात संघ कैसा है? यूनियन है। कैसा है? यूनियन है। ये कभी भी टूट कर अलग नहीं हो सकता। तो पहला हम क्या देखें? भारत राज्यों का संघ। भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य।
और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 7 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत के राज्य एवं संघ के बारे में किस में वर्णन है? अनुच्छेद नंबर। इसके बाद अनुच्छेद नंबर 2 में जब चलते हैं तो 2 में कहा गया है कि संसद जो है ना, कौन? संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से किसी भी देश या टुकड़ा जो भारत में मिलना चाहता है, उसे मिला सकता है। कौन मिला सकता है? संसद। संसद के पास इतना पावर है कि राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, अर्थात यदि राष्ट्रपति अनुमति दे ना दे इससे मतलब नहीं है संसद को, ठीक ना। यदि कोई भी देश या देश का कोई टुकड़ा जो भारत में मिलना चाहता है उसे संसद मिला सकता है बिना राष्ट्रपति के अनुमति से, ठीक ना। जैसे हम देखते हैं कि सिक्किम को मिलाया गया था। किसको? सिक्किम को। पहले बताइए कि सिक्किम अपना देश था, पहले अपना मतलब राज था, नहीं था। सिक्किम को कब मिलाया गया? तो इसके लिए 35वां संविधान संशोधन हुआ था। कब? 35वां संशोधन हुआ था, ठीक ना। 35वां संविधान संशोधन में इसे सहराज के रूप में अपनाया गया था, राज्यों के रूप में, ठीक ना, के रूप में। सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन के द्वारा सहराज के रूप में अपनाया गया था, ठीक ना। लेकिन 36वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है। 36वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 35वां संविधान संशोधन 1974 में। कब हुआ था? 1974 में। लेकिन 36वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1975 में। 1975। तो 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य के रूप में, सिक्किम को 22वां राज्य के रूप में मान्यता मिल गया। कब मिला है? 36वां संविधान संशोधन। 35वां में क्या मिला है? सहराज के रूप में। लेकिन 36वां में क्या मिला है? 22वां राज्य के रूप में मान्यता मिल गया, ठीक ना। अब आगे जब देखते हैं अनुच्छेद नंबर 3 को, तो इसमें भी वही टर्म लिखा गया है कि संसद जो है ना, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, नहीं समझे, संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से किसी भी देश, इसमें देश का जिक्र किया गया, लेकिन इसमें कहा गया कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से किसी भी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र, क्या क्या लिखा है? नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है, नहीं समझे? अनुच्छेद नंबर 3 में क्या लिखा गया कि संसद जो है ना, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, इसमें भी वही लिखा था, संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से। इसमें देश को मिला रहा है, क्या मिला रहा है? देश को मिला रहा है। लेकिन इसमें क्या कर रहा है? राज्य जो देश मिल गया ना, वो देश के अंदर में क्या कर रहा है? उसके नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। कौन? संसद के पास इतना पावर है, बिना राष्ट्रपति की अनुमति से किसी भी देश के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। नाम, सीमा, क्षेत्र में क्या कर सकता है? परिवर्तन कर सकता है। जैसे हम बता रहे हैं, जैसे 1/9/15, क्या होता है? 1/9/15 नवंबर में घटना हुआ था। कब हुआ था? नवंबर। 1/9/नवंबर, इसमें नंबर डाल दीजिए, सन 2000 को। कब? 2000 को, ठीक ना। 1 नवंबर सन 2000 को कौन अलग हुआ था जानते हैं? एमपी से छत्तीसगढ़। कौन हुआ था? छत्तीसगढ़, ठीक ना। 1 नवंबर सन 2000 को एमपी से कौन अलग हुआ था? छत्तीसगढ़। 9 नवंबर सन 2000 को कौन अलग हुआ था? यूपी से उत्तराखंड। कौन हुआ था? यूपी से उत्तराखंड।
बता दें कि उत्तराखंड को हम क्या कहते हैं, देवों की नगरी कहते हैं उत्तराखंड को, देवों ठीक ना। और उत्तराखंड का पुराना नाम क्या था, उत्तरांचल था। क्या था, उत्तरांचल। उत्तराखंड का पुराना नाम क्या था, उत्तरांचल था। उत्तराखंड का नाम उत्तराखंड कब पड़ा, 2007 में। कब पड़ा था, 2007 में। 15 नवंबर सन 2000 को कौन वाला हुआ था, बिहार से झारखंड। समझ रहे हैं। तो ये जो राज्य अलग हुआ था, इस राज्य को कौन अलग किया था, संसद। कौन क्या था, संसद क्या था। पता है इसमें राष्ट्रपति का परमिशन लेना जरूरी है, नहीं। राष्ट्रपति का परमिशन लेना जरूरी नहीं, लेकिन राष्ट्रपति को पहले इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि हम किसी भी राज्य को क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं, उसके नाम में सीमा में क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, ठीक ना। 2 जून 2014 का भी 2 जून 2014 को कौन अलग हुआ था, आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से कौन अलग हुआ था, तेलंगाना अलग हुआ था। कौन अलग हुआ था, तेलंगाना। समझ रहे हैं। तो वैसे ही तोड़फोड़ होता रहता है। अभी वर्तमान में टोटल कितने राज्य हैं, 28 राज्य है। केंद्र शासित प्रदेश 8 है, ठीक ना। और जब अनुच्छेद नंबर हम 4 में जाते हैं तो 4 में लिखा गया है, इसको मिटा दें। अनुच्छेद नंबर 4 में क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है कि जब संसद अनुच्छेद 2 एवं 3 का प्रयोग करेगी तो राष्ट्रपति इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, समझ रहे हैं। जब जब संसद जो है अनुच्छेद नंबर 2 एवं 3 का प्रयोग करेगा तो पता है इसमें राष्ट्रपति कोई भी तरह का हस्तक्षेप कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि हाँ कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इसे 368 अनुच्छेद नंबर 368 से बाहर किया गया है, बाहर किया गया। हाँ, नहीं समझा। अनुच्छेद नंबर 368 में लिखा गया है संशोधन के बारे में कि अनुच्छेद नंबर 368 के अंतर्गत जो भी अनुच्छेद आएगा, समझ रहे हैं, अनुच्छेद नंबर 368 के अंदर में जो भी अनुच्छेद आएगा, समझ रहे, उसमें राष्ट्रपति का साइन की आवश्यकता है, ठीक। लेकिन अनुच्छेद नंबर 2 और 3 बताइए 368 के अंदर आता है, नहीं आता है, इसलिए इसमें राष्ट्रपति की साइन की आवश्यकता नहीं है, ठीक। तो हम देखेंगे कितना, भाग नंबर 1 देख लिया, भाग नंबर 1 देख लिया, समझ रहे हैं ना, भाग नंबर 1 देख लिया। आगे चलते हैं भाग नंबर 2 पे। भाग नंबर 2 पे चले, बताइए तो भाग नंबर 1 में फिर से हम बताएं। भाग नंबर 1 में क्या था, भाग नंबर 1 में क्या था, संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र। कहां से कहां अनुच्छेद था, 1 से लेकर 4 तक। 1 में क्या लिखा गया था, भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। 2 में क्या था, भारत देश मानी। 2 में क्या था कि संसद जो है ना राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी भी देश या टुकड़े को मिला सकता है, किसी भी देश या टुकड़े को मिला सकता है, जैसे सिक्किम को 22वां राज्य के रूप में मिलाया था। 3 में हम क्या देखें कि संसद जो है किसी भी राज्य के नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है बिना राष्ट्रपति की अनुमति से। इसके बाद 4 में हम क्या देखें कि जब संसद अनुच्छेद नंबर 2 और 3 का प्रयोग करेगा तो उसमें कोई भी हस्तक्षेप राष्ट्रपति नहीं कर सकता। हम 4 तक तो देख लिया, 4 तक देख लिया ना। आगे चलते हैं, भाग नंबर 1 तो हो गया, 1 से लेकर 4 तक। अब चलते हैं भाग नंबर 2 में। कहाँ चलते हैं, भाग नंबर 2 में। भाग नंबर 2, ठीक है। भाग नंबर 2 में नागरिकता के बारे में दिया गया है। किसके बारे में, नागरिकता, ठीक ना, नागरिकता क्या दिया गया, नागरिकता। नागरिकता कहां से दिया गया है, ब्रिटेन से। कहां से दिया गया, ब्रिटेन से, ठीक, ब्रिटेन से।
बताइए भाग नंबर 2 में क्या है? नागरिकता। नागरिकता है। नागरिकता कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन। ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन। ब्रिटेन से। भारत की नागरिकता की जरूरत क्यों पड़ा जानते हैं? नागरिकता क्या होता है पहले ये बताइए तो हमको। नागरिकता। देखिए नागरिकता है, नागरिकता क्या है? नागरिकता किसे कहते हैं? ठीक ना, नागरिकता देखिए किसी भी देश, किसी भी देश। किसी sorry, किसी भी देश के मूल निवासियों को, मूल निवासियों को जो अधिकार दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे नागरिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? नागरिकता। नहीं समझे? नागरिकता क्या होता है कि किसी भी देश के जो मूल निवासियों को कुछ अधिकार दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? नागरिकता। उसे क्या कहते हैं? नागरिकता कहते हैं। समझ रहे ना? नागरिकता किस देश से लिया गया? ब्रिटेन से। किस देश से लिया गया? देखिए नागरिकता के बारे में, नागरिकता के बारे में सबसे पहले, नागरिकता के बारे में सबसे पहले अरस्तु ने व्याख्या किया था। क्या कौन किया था? अरस्तु ने व्याख्या किया था। नागरिकता के बारे में सबसे पहले किसने व्याख्या किया था? अरस्तु ने। ठीक ना। और भारत की नागरिकता 1955 के अधिनियम पर आधारित है। कितना? 1955 के नियम पर, 1955 के अधिनियम पर। ठीक ना। बताइए भारत की नागरिकता किस पर आधारित है? 1955 के अधिनियम पर। 1955 में जो एक अधिनियम आया था नागरिकता संबंधी अधिनियम 1955 जो आया था उसी में नागरिकता संबंधी क्या है नियम कानून अभी तक चलता है। ठीक ना। अब देखिए 1955 में पहला जो नागरिकता कानून लाया गया था 1955 में, तो उसमें बहुत सारी कमियां थी। बहुत सारी क्या थी? कमियां थी। अब इसमें कमियां क्या थी? अब मान लीजिए कि कोई भी विदेशी आदमी जब अपना भारत में प्रवेश करता था, और विदेशी आदमी जब मान लीजिए कि भारत में रह के यदि अपना मतलब भारत में रह के जैसे बच्चा हो गया भारत में, ठीक है, तो उसे नागरिकता स्वयं मिल जाता था। बच्चा होने के कारण उसे नागरिकता मिल जाता था। लेकिन बाद में एक 86वां संशोधन किया गया, 1986 में एक संशोधन किया गया नागरिकता में पहली बार। कब किया गया था? 1955 के नागरिकता अधिनियम में पहली बार संशोधन कब हुआ था? 1986 में जो संशोधन हुआ था ना, तो उसमें कहा गया था कि बच्चे को नागरिकता देने के लिए जो है ना, किसको? बच्चे को नागरिकता देने के लिए इसके पिता और इसके माता कहाँ का होना चाहिए? भारत का होना चाहिए। तो 1986 में जो पहली संशोधन हुआ था, किसमें? नागरिकता में पहला संशोधन हुआ था। इसमें बहुत सारा सुधार किया गया। ठीक है। तो बताइए अभी जो हम लोग नागरिकता है उस किस पर आधारित है? 1955 के पहली बार संशोधन कब हुआ था? 1986 में। कब हुआ था? 1986 में। ठीक ना। नागरिकता कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। आगे देखें। और नागरिकता के बारे में सबसे पहले किसने व्याख्या किया था? अरस्तु किया था। ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए ये अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक है। कहाँ तक है? 5 से लेके 11 तक है। ठीक ना। कहाँ से कहाँ तक है? 5 से 11 तक। देखते हैं अनुच्छेद नंबर 5 में लिखा गया है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। क्या लिखा गया? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। नागरिकता। ठीक ना। संविधान के प्रारंभ में 1955 में जिस समय में नागरिकता संबंधी कानून बनाया गया था, और उस समय में जो देश के अंदर जो भारतीय रह रहे थे उसको क्या किया गया? नागरिकता दिया गया। ठीक ना। यही लिखा गया कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। किसमें लिखा गया? 5 में। 6 में देखिए क्या है? 6 में परमिट रूल के बारे में क्या है? परमिट रूल।
ये परमिट रूल जो है ना 19 जुलाई 1948 तक था। कब तक था? अभी वर्तमान में ये अनुच्छेद नंबर 6 क्या खत्म। ये परमिट रूल क्या है? जब देश आजाद हुआ था ना, जब देश आजाद हुआ था और देश आजादी के समय में जो पाकिस्तान चले गए थे आदमी, ठीक ना, और पाकिस्तान से देश आजादी के बाद मान लीजिए पाकिस्तान है और पाकिस्तान से जो भारत आए थे तो उसको टाइम दिया गया था कि आप यदि 19 जुलाई 1948 तक आते हैं, इससे यदि इसके अंदर में आते हैं तो आपको स्वतः नागरिकता मिल जाएगा, ठीक ना, और इसके बाद आएंगे तो इसमें नागरिकता नहीं दिया जाएगा, ठीक। किस में लिखा गया था? 6 में। ये बीपीएससी में पूछा गया है कि परमिट रूल कब से कब तक था? 19 जुलाई 1948 तक था। 19 जुलाई 1948 तक था, ठीक ना। वर्तमान में क्या है? खत्म है। 7 वाला भी तो वर्तमान में क्या है? खत्म है, ठीक ना। उसमें भी लिखा गया है कि मान लीजिए जो भारत से पाकिस्तान के फिर पाकिस्तान से कब आए? भारत आए, लेकिन संविधान लागू होने से पहले यदि आगे तो उसे नागरिकता मिल जाएगा, ठीक ना। तो वर्तमान में अनुच्छेद नंबर 6 और 7 क्या है? खत्म। 8 में क्या लिखा है? 8 में लिखा है विदेश घूमने। कहाँ घूमने? विदेश घूमने या नौकरी करने पर आपका नागरिकता, ठीक ना, समाप्त नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। नहीं समझे? अब विदेश घूमिए या विदेश में नौकरी कीजिए, ठीक ना। आप विदेश घूमिए या विदेश में नौकरी कीजिए या विदेश में शादी कीजिए, ठीक ना, आपका नागरिकता समाप्त नहीं होगा। किसमें लिखा गया? 9 में लिखा गया है यदि आप विदेश में गए घूमने के लिए, कहाँ गए? घूमने के लिए, या नौकरी करने के लिए गए, या विदेश में नौकरी करते करते आप क्या किए? शादी कर लिए, या घूमते घूमते क्या किए? शादी कर लिए विदेशी आदमी से, ठीक ना। और शादी करने पर भी आपका नागरिकता समाप्त नहीं होगा, लेकिन विदेशी नागरिकता लिए, कहाँ की? विदेशी नागरिकता लेने पर, ठीक ना, भारत की नागरिकता क्या होगा? समाप्त। भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगा। स्वतः क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। समझ गए? हाँ, नहीं समझे? 9 में लिखा गया है कि विदेशी नागरिकता लेने पर क्या हो जाएगा? भारत का नागरिकता स्वतः क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद 10 में देखें, 10 में लिखा गया है कि देश विरोधी काम करने पर, क्या? देश विरोधी काम करने पर आपका नागरिकता क्या हो जाएगा? आपकी नागरिकता, ठीक ना, क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। समझ रहे हैं? 10 में क्या है? देश विरोधी काम करने पर आपका नागरिकता क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। जैसे आप भारत में रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं? भारत में रह रहे हैं, भारत के नागरिक हैं, ठीक ना, और पाकिस्तान का नारा लगा रहे हैं, तो पता है देश विरोधी आप काम कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के लिए कुछ कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? देश विरोधी काम कर रहे हैं, तो उस समय में आपका नागरिकता क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, ठीक ना। अब चलते हैं कहाँ पे? 11 में। कहाँ चले? 11। इसको मिटा दे। अनुच्छेद नंबर 11 में लिखा गया है कि नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाएगा? नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। कौन बनाएगा? संसद बनाती है, संसद बनाती है, ठीक ना। अब इसकी जिम्मेदारी किसको दिया गया? होम मिनिस्टर को। किसको? होम मिनिस्टर अर्थात गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय को, ठीक ना। नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाता है? संसद बनाता है। कौन बनाता है? लेकिन जिम्मेदारी किसका है? होम मिनिस्टर का। किसका है? होम मिनिस्टर का। अब मान लीजिए कि किसी को जाना है विदेश, तो किससे पूछेगा? होम मिनिस्टर से।
लेकिन होम मिनिस्टर के पास इतना पावर तो नहीं है, सॉरी पावर है लेकिन उतना छुट्टी नहीं है, ठीक ना। तो इसके लिए होम मिनिस्टर क्या करता है, क्या करता है, पासपोर्ट बनवाता है। क्या बनाता है, पासपोर्ट बनाता है, ठीक ना, पासपोर्ट बनाता है। आप पासपोर्ट बनाएंगे, यदि आपके पासपोर्ट पूरे फाइनल हो जाता है इसका मतलब क्या हुआ, भारत सरकार आपको क्या किया, आज्ञा दे दिया कि आप किसी भी देश में जा सकते हैं, ठीक ना। तो जिम्मेदारी किसको होता है, होम मिनिस्टर को। जिम्मेदारी किसको होता है, होम मिनिस्टर को, ठीक। तो ये देखे हम कितना, भाग नंबर 2 देख लिए, ठीक ना। कितना देखा, भाग नंबर 2, भाग नंबर 2। अच्छा ये बताइए, ये तो पढ़ लिए कि नागरिकता कहाँ से कहाँ है, 1 से 5 से लेके कहाँ तक, 11 तक, 5 से लेके 11 तक। अच्छा बताइए, नागरिकता प्राप्त करने की कितने विधि है, 5 नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधि कितने विधि हैं, 5 विधि 5 विधि है, 5 विधि। ये विधि कब जोड़ा गया था, 1955 में। कब जोड़ा गया था, 1955 के अधिनियम में जोड़ा गया था कि आप नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। कितने प्रकार से, पहला क्या था, जन्म के आधार पर, किसके आधार पर, जन्म के आधार पर। दूसरा क्या था, वंश के आधार पर, किसके आधार पर, वंश के आधार पर। तीसरा क्या, पंजीकरण के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर। बताइए चौथा क्या है, देशीकरण। क्या है, देशीकरण, ठीक ना। चौथा क्या है, देशीकरण। पांचवा क्या है, अर्जित भूमि। क्या है, अर्जित भूमि। अच्छा ही बताइए, जन्म के आधार पर तो आप जानते हैं, ठीक ना, जन्म के आधार पर आप जानते हैं ना कि भारत में जो जन्म है उसको तो ही नागरिकता क्या हो जाता है, मिल जाता है। इसके बाद वंश के आधार पर, अब मान लीजिए कि हम विदेश में काम करने गए लेकिन मेरा वंश कहाँ है, भारत में है, तो वंश के आधार पर हमें क्या मिल सकता है, नागरिकता मिल सकता है, ठीक ना। पंजीकरण के आधार पर, पंजीकरण क्या होता है, पंजीकरण क्या होता है, ये पंजीकरण में 7 साल तक भारत रहना पड़ता है। कहाँ, 7 साल कहाँ रहना पड़ता है, 7 साल। पंजीकरण के तहत 7 साल तक भारत में रहना पड़ेगा, ठीक ना। और भारत के प्रति अच्छा सोच होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अच्छा सोच होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अच्छा सोच होना चाहिए। और किसी एक भाषा में उसको निपुण होना चाहिए, भाषा में निपुण होना चाहिए। समझ रहे हैं, ये पंजीकरण के आधार पर केवल मिलता है राष्ट्रमंडल देश को। किसको मिलता है, राष्ट्रमंडल देश को। बताइए पंजीकरण के आधार पर किसको नागरिकता दिया जाता है,